नितिन गडकरी, जी हाँ दोस्तों, अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और उन्होंने फिर से एक बार ऐसी बात कह दी है जिसने विरोधी खेमे में नहीं बल्कि बीजेपी के खेमे में ही खलबली पैदा कर दी है। नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि जो जाति की बात करेगा उसे वो लाद देंगे। अब मौजूदा समय में नितिन गडकरी का ये बयान किसकी ओर इशारा था, ये समझने वाली बात है। साथ ही साथ नितिन गडकरी के इस बयान से क्यों सुर्खियां बन रही हैं, क्यों मामला गरमाया हुआ है, वो भी आपको हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। वो एक महाराष्ट्र में ही एक कार्यक्रम था जहां वो समारोह में पहुंचे थे और वहां उन्होंने पहुंच करके जो मुस्लिम समुदाय है विकास में उनका कितना बड़ा योगदान है या कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं उस पर चर्चा की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक किताबों के साथ साथ तकनीकी और विज्ञान के बारे में पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है और देश के विकास में कैसे तकनीक और विज्ञान के बारे में पढ़ाई करके मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करके कैसे देश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर उन्होंने तमाम बातचीत जो है वो की है। लेकिन इन सबके बीच में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो जाति धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर जिस तरह की राजनीति जो नेता करते हैं, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करता। अगर मुझे कोई पोस्ट, पद या मंत्रालय मंत्री मैं ना बनूं तो मैं मर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरे सिद्धांत है मैं उन सिद्धांतों पर ही काम करूंगा। मैं भाषा, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करूंगा। अब दोस्तों, ये बात नितिन गडकरी ने कही है और मौजूदा समय में आप देख लीजिए कि नितिन गडकरी खुद बीजेपी के नेता है, लेकिन कौन से पार्टी के नेता जाति, धर्म और भाषा के नाम पर ज्यादा राजनीति करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और पिछले कुछ समय से, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी जो है 2024 में हुए, उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा भी चुनाव हुए और आपने पूरे चुनाव को अगर आपने खबर देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने क्या क्या बयान दिए, किस किस तरीके से जो है वो मुद्दों से भटकाया गया, किस किस तरीके से बार बार धर्म की राजनीति की गई। और अभी भी चुनाव खत्म होने के बाद भी महाराष्ट्र में तो पारा चढ़ा ही हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है घटित हुई। इन सबके बीच में लगातार महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है उस दौरान नितिन गडकरी का ऐसा बयान आना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि नितिन गडकरी किसकी ओर इशारा कर रहे थे, या क्या वो अपनी बात कर रहे थे या मौजूदा समय के हिसाब से वो बिना नाम लिए किसी पर हमला कर रहे थे। जुबानी जंग जो है वो जिसको हम महाराष्ट्र में कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, होली अभी समाप्त हुई है। होली में जो तस्वीरें आई, आप देखिए इस बार होली में आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी जहां मस्जिदों को ढका गया है, किस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अब इस बार हमने देखा कि होली को लेकर के किस तरीके से बयानबाजी चल रही थी, वो भी आपने और हमने सुना। सबको हमने देखा अपनी आंखों से, कानों से सुना, खबरों में, न्यूज में, किस तरीके से नेता क्या कुछ बयान जो है वो दे रहे थे। अब इन सबके बीच में नितिन गडकरी ने जो कुछ भी कहा है दोस्तों, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये बात वो बात है जिसमें देश के विकास में विशेष समुदाय को शामिल करने के साथ साथ उन्हें विकास के, तरक्की के राह में जोड़ने की बात नितिन गडकरी कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो या बीजेपी के बाकी नेता हो, उनके चुनावी संबोधन अगर हम देखें तो कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। अब बीजेपी के कई सारे नेता हैं। अभी हमने दिल्ली में भी देखा कि जो बीजेपी की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता, वो भी इफ्तार पार्टी में पहुंची थी। अब उनकी इफ्तार पार्टी को लेके हमने देखा कि कई सारे नेताओं ने बीजेपी पे हमला बोला। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि ये ढोंग है बीजेपी का। एक तरफ तो आप जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, माहौल खराब करते हैं, और दूसरी तरफ आप इफ्तार पार्टी में जाते हैं जहां आपसी सौहार्द और साथ में बात रहने का और विकास करने की बातें करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो ढोंग नहीं तो और क्या, ये सवाल खड़े किए संजय राउत ने। तो अब दोस्तों, ये लगातार ये महाराष्ट्र की सियासत हो या देश की सियासत हो, हम लगातार इन बातों को लगातार सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब क्योंकि पहले चुनाव आते थे तो चुनाव में ये बातें होती थी, लेकिन अब चुनाव हो ना हो, लेकिन ये मामले हमेशा चलते रहते हैं और लगातार इस पर बयानबाजी जो है वो होती रहती है। इसीलिए नितिन गडकरी की अगर आप बात को ध्यान से देखें तो कई सारी बातें उन्होंने इस समारोह में कही है। पहली बात तो जाति के नाम पर जो करेगा बात उसको दूंगा मैं लात, और इसी लाइन को लेके हेडलाइन बन रही है। दूसरी उन्होंने कही कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो 3 स्तंभ है उसके अलावा चौथा स्तंभ मीडिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि इन सारे स्तंभों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करना होगा। अब नितिन गडकरी किसकी तरफ इशारा करना चाह रहे थे, क्योंकि मौजूदा समय में तो जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं या मीडिया है, वो भी सवालों के घेरे में रहता है, जनता भी सवाल पूछती है।
कई सारी खबरें ऐसी दिखाई जाती हैं जिसको लेके पूछा जाता है कि क्या ये ज़रूरी था दिखाना? इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए। तो इस तरीके से लगातार सवाल खड़े होते हैं। नितिन गडकरी ने यही यही नहीं रुके दोस्तों। अब देखिए, नितिन गडकरी जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है और आपको याद होगा कि नितिन गडकरी से कई बार उद्धव ठाकरे जो हैं वो मुलाकात कर चुके हैं पहले के कई समय में। और जिस तरीके से हमने देखा था कि जब कैबिनेट के नाम अभी 2024 में भी जब 2 मार्च 2024 को जब मिनिस्टर्स के नाम आए थे, उसमें भी नितिन गडकरी का नाम नहीं था। उससे पहले भी देखा गया कि नितिन गडकरी को कई बार बीजेपी में जो है मेन स्ट्रीम से थोड़ा-सा किनारे रखने की कोशिश की जाती है। ये पहले भी खबरें इस तरह की आती रही हैं। उद्धव ठाकरे जब मिले थे नितिन गडकरी से, बहुत पहले की बात है, तब ये खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी से ये बात कही थी कि आप दिल्ली के सामने मत झुकिए, दिल्ली के सामने आप अड़े रहिए, हम आपके साथ में हैं। ये तमाम बातें होती रहती थी और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की तरफ से फुल सपोर्ट जो है नितिन गडकरी को भी दिखाया गया था। और नितिन गडकरी खुद नागपुर से आते हैं, आरएसएस से बहुत उनके घनिष्ठ संबंध है। और इन तमाम चीजों को लेकर जब बीजेपी नेताओं से सवाल किया गया था, तो बीजेपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे को जो है वो उनके बारे में बयान देते हुए कहा था कि पहले वो अपनी पार्टी को संभाले। इस तरह की तमाम बातें जो है उस समय की गई थी। लेकिन ये जरूर देखने को मिला था कि महाराष्ट्र में चाहे वो अपोजिशन के नेता ही क्यों ना हो, नितिन गडकरी से जब उनकी मुलाकात होती है तो कई बार उनको अपना सपोर्ट दिखाते हैं। और शायद यही वजह है कि नितिन गडकरी जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ना वो जाति के नाम पे कभी पब्लिकली या जनसभाओं को संबोधित करते हैं, ना ही धर्म के नाम पर करते हैं, ना ही भाषा के नाम पे करते हैं। और इस समय आप देखिए कि दिल्ली से जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, लगातार धर्म पे भी बात होती है, भाषा पे भी बात होती है। और तो और अब संसद में भी हमने देखा है कि तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और ये तमाम चीजें हावी हो जाती हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जिसमें देश के नेताओं के बयान इन दिनों आते रहते हैं। खैर, अभी ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से नहीं बढ़ेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नितिन गडकरी ने जो तमाम बातें कही हैं, ये अपने आप में बीजेपी की भीतर खलबली पैदा करेगी। बीजेपी के ही नेता है नितिन गडकरी और लगातार हमने देखा है कई बार उनके ओपिनियन जो है कई बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आते हैं। कई बार हमने सार्वजनिक स्थानों पर भी देखा है कि नितिन गडकरी जो है बार बार अपने बेबाक राय से या बेबाक बयानों से कई बार हम देखते हैं कि ऐसी हेडलाइन बनती है कि बीजेपी की फजीयत हो गई है या बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला है। लेकिन हर बार नितिन गडकरी अपना ओपिनियन रखते हैं और उनकी जो ओपिनियन है वो मौजूदा राजनीति के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो अपने ही पार्टी के नेताओं पे कुछ कहना चाह रहे थे इनडायरेक्टली, भले उन्होंने नाम नहीं लिया हो। तो ये अब दोस्तों हेडलाइन बनने लगी है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि मौजूदा समय में बीजेपी और महायुति का शासन है। और इस समय भी देखा जा रहा है कि सरकार बनने के बाद, सत्ता में बीजेपी लौटने के बाद भी, 2024 के बाद भी लगातार महाराष्ट्र में अभी भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। चाहे वो नीतीश राणे हों, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस। अभी लाउड स्पीकर को लेकर के जब उन्होंने बात कही थी कि नियम से उसको भी जोड़ के देखा गया। एमवीए गठबंधन लगातार सवाल खड़े कर रहा है। औरंगजेब की जो बात की जाती है उसके कब्र को लेकर के, औरंगजेब की कि उसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए लगातार नेता जो है उसमें बयान दे रहे हैं और महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा नेताओं के बयानों के बाद लगता है कि अब उसे बना दिया गया है। अब वो रातों रात औरंगजेब की कब्र वहां तो आई नहीं है। देवेंद्र फडणवीस पहले भी सीएम रहे हैं, तभी भी वो कब्र वहां थी। 10 साल से बीजेपी की 10 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी का शासन चल रहा है, तभी भी औरंगजेब की कब्र वहां थी। लेकिन इस समय जो है वो मामला कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ है। अब देखते हैं कि उस पर क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार बयानबाजी चल रही है, राजनीति महाराष्ट्र की गरमाई हुई है। और ऐसे में नितिन गडकरी का जो बयान है वो मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब हेडलाइन बन रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।